मैं गुरु से पहले मिल चुकी थी और ये Okay. बहुत ही इनकी स्माइल, इनका फेस बहुत इनोसेंट है शायद, हालांकि ये इतने इनोसेंट नहीं है, फेस बहुत इनोसेंट है इनका। चीज़ें करते हैं तो लाइफ में कभी खुश हो कभी नहीं खुश हो, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हैप्पीनेस। बिल्कुल, जिंदगी यही है। जिंदगी बिल्कुल। गुलजार है। बिल्कुल। It's just how important I am to the story and how much I'm giving and how much I can give, put on the table. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने साइन ही कर दिया, मेरा क्वेश्चन ठीक था, आंसर मेरा मुझे लग रहा ठीक था। सही कुछ सुन। हाँ मतलब मैंने साइन कर दिया, मैं कहा चलो मतलब ठीक है। अगर आपने ये बात अच्छी बोली, अगर कोई कॉमिक कर सकता है तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, तो मैं सही जगह पे हूँ गाइस, थैंक यू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में और कुछ भी हो सकता है, अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो भी सकता है। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। हम इंडियंस अक्सर कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो कुछ और ही कहना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे आप? जी कहिए। कुछ खट्टा हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या इस लव स्टोरी का जो टाइटल है कि कुछ खट्टा हो जाए, उसी से जो है जब हम टाइटल देखते हैं कोई भी मूवी का, उसी से स्टोरी लाइन या फिर कहिए कि ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, तो इस मूवी का जो टाइटल है कुछ खट्टा हो जाए, ऐसा क्यों? उसके बारे में जानना चाहेंगे। बताऊँ? हाँ वो पूरा वाला? नहीं जो मन करे वो बताओ। नहीं, वो भी बता देती हूँ। जो बता दो। ठीक है। जो लाइफ होती है ना उसमें, अरे यार हाँ जो लाइफ होती है उसमें जो छोटी लाइफ छोटी होती खट्टी है ना चीजें उसमें होती छोटी है। छोटी खट्टी चीज़ें होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बिल्कुल। पर इवेंचुअली जो होता है वो मीठा होता है और आई थिंक वही डिपिक्ट करती है ये फिल्म। और ऑल्सो एक क्वेश्चन आता है ना, कुछ खट्टा हो जाए क्यों जाके देखते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी कैची और ऐसे दिमाग में रहता है, जल्दी से जाता नहीं है, तो आई थिंक दैट्स इट। ओके, आपको कुछ ऐड करना है? मतलब यही है कि खटास है तो मिठास है, धूप है तो छाँव है, शहर है तो गांव है, वाह वाह, है ना? शायरी बन गई। पेपर आई गिव यू शायरी लगी। तो इफ समथिंग जो डिफ़िकल्ट है वो इजीनेस की तरफ जाता है तो उसको जर्नी कहते हैं, बिल्कुल। और जो बहता रहता है उसको पानी कहते हैं। और उस पानी में कितनी अड़चने आती होंगी, पत्थर होंगे, बट पानी कभी रुकता नहीं है। सेम आप खट्टी खट्टी चीज़ें करते हैं तो लाइफ में कभी खुश हो कभी नहीं खुश हो, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हैप्पीनेस। बिल्कुल, जिंदगी यही है। जिंदगी बिल्कुल। गुलजार है। बिल्कुल। वेल, गुरु, आपका ये फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू है एज एक्टर, एंड आपको एज अ सिंगर लोगों ने जाना है, इतने अमेजिंग गाने आपने बनाए, हिट से हिट दिए हैं। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो सबके लिए दिल के खास होता है, तो वैसे ही आपके लिए प्रोजेक्ट होने वाला है, तो क्या ऐसी खास बात रही कि इसी के साथ आपने बॉलीवुड में एंट्री लेना डिसीजन लिया एज एक्टर? यार एक तो जो कैरेक्टर है इसमें दैट्स वेरी रिलेटेबल, any boy can relate to this character because everybody is living this particular life during their college time. Okay. everybody is doing वो सारी चीज़ें जो उनके मॉम डैड चाहते हैं उनको करने के लिए, और सारे बॉयज़ अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी सुन नहीं रहे हैं बेचारे, और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। बट मैं इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ कि मैं गर्लफ्रेंड की बातें सुन तो रहा हूँ, उसको साथ जो उसका मन कर रहा है उसको करने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो वो कह रही है, ताकि वो कुछ बन पाए लाइफ में, अगर मेरी सहायता के साथ बने। और उसको प्राउडली कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं नहीं IAS बन पाया, या मैं नहीं बन सकता और ये भी ना बने, या ये क्यों बने, या मैं ना सपोर्ट करूँ, बननी तो बन जाए। मैं प्राउडली उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्राउडली उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। I think which we all should do. Yes. Rather it's a boy's dream or a girl's dream, we should all support both of them, क्योंकि you never know कल को सुपरस्टार आने वाला कौन है। Why not to become part of the journey? So मैं कुछ इरा की जर्नी का पार्ट हूँ इस मूवी में, and I'm supporting her throughout. Yeah. बिल्कुल। एंड सही आपकी बात करें तो एज एक्ट्रेस आपने की है फिल्में बहुत सारी। वेल, जब भी और जब मांजरेकर नाम आता है तो ऑब्वियसली महेश जी को हम कैसे भूल सकते, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लेना हो तो किस तरह से आप चीज़ें सोचती है, क्या कुछ खास बात आप देखती है, और ऑब्वियसली एज अ जो आपके जो फादर है उनसे भी ज़रूर बातचीत होती होगी, एडवाइस होती होगी, क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक हर प्रोजेक्ट से पहले जब स्क्रिप्ट आती है
तो ऑन अ स्टोरी लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पढूँ फिर मेरे डैड पढ़ें ओके। और वो अपना ओपिनियन दे मुझे, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ओपिनियन, क्योंकि उनको पता है कि शायद इस स्टोरी में मुझे इतना करने को हो या इतना स्कोप हो एक्टिंग का कि इतना मीटी है रोल। तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट। और दूसरा आई थिंक मैं कितना दे रही हूँ स्टोरी को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कैरेक्टर कितना ऐड कर रहा है, या छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, इट्स जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट आई एम टू द स्टोरी एंड हाउ मच आई एम गिविंग एंड हाउ मच आई कैन गिव पुट ऑन द टेबल। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पापा बहुत एडवाइस करते हैं मुझे हमेशा। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तब पहले मेरे पास आती है, फिर उनके पास जाती है। अगर कोई सीन में दिक्कत हो तो मैं उनके पास जाती हूँ और वो मुझे एज ए डायरेक्टर समझाते हैं कि यू नो दिस इज़ हाउ आई वुड हैव डन इट, फिर आप देखो आप कैसे करोगे। तो वो भी छोड़ देते हैं पर एडवाइस तो दे देते हैं। और वो एक बहुत थिन लाइन है जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन की है कि वो क्योंकि वो डायरेक्टर है और मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पकड़ के नहीं रखते ओके। कि जैसा मैं करूँ वैसे ही कर। छूट ही लेट्स मी मेक माई ओन डिसीजंस, माई चॉइसेस, फिर वो भी गलत हो या सही हो। ही विल बी देयर टू सपोर्ट मी, माई मॉम एंड डैड बोथ विल बी देयर टू सपोर्ट मी। बट आई थिंक आई एम टच वुड वेरी लकी कि मेरे पास घर पे ही एक साउंडिंग बोर्ड है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। मॉम डैड फैमिली सब इसी में है, तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडवाइस हो, घर पे ही मिल जाती है। ग्रेट। वेल, एक दूसरे के साथ वर्क करना कैसे रहा जब पता चला कि आपके अपोजिट या एक्टर या एक्ट्रेस रहेगी? रिएक्शन क्या रहा, कुछ कहना चाहेंगे? सही ने पहले मूवी साइन करी हुई थी ये। ओके। जब मेरे को सुनाने आए तो उन्होंने पहले फिल्म सुनाई तो हम हंस रहे थे, काफ़ी फ़नी फिल्म थी, काफ़ी कॉमेडी थी बीच में विद सोशल मैसेज। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि व्हाई नॉट इफ़ दिस, ये मुझे पता था मूवी तो एनीवेज बनेगी एंड इट हैज़ ग्रेट मैसेज। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, मैं भी इस मूवी का पार्ट बनना चाहता हूँ, व्हाई नॉट। तो मैंने येस करा और फिर उन्होंने बोला सही है, तो मैंने फिर वो साइन कर दी है। आई थिंक इट वाज लवली टू वर्क विद गुरु। जब मुझे पहली बार पता, क्वेश्चन वही था ना? यस यस। हाँ। मतलब मैंने साइन ही कर दिया, मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक था, आंसर मेरा मुझे लग रहा ठीक था। सही कुछ सुन। हाँ मतलब मैंने साइन कर दिया, मैं कहा चलो मतलब ठीक है। जब मुझे पता चला मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने जब फिल्म साइन की थी तो हीर के कैरेक्टर के लिए कोई कंफर्म नहीं हुआ था और मैं गुरु से पहले मिल चुकी थी। और ये Okay. बहुत ही, इनकी स्माइल, इनका फेस बहुत इनोसेंट है शायद, हालांकि ये इतने इनोसेंट नहीं है, फेस बहुत इनोसेंट है इनका और बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही काइंड है, बहुत ही स्वीट है। और कुछ तो खुद से जा रहे हैं और कुछ नहीं ऐड करते जाओ, बस करते इस जाओ। इंटरव्यू को ऐसे ही ख़त्म कर दो। गुरु की क्वालिटीज़ नहीं, पर जब उन्होंने मुझे बताया कि गुरु इज़ डूइंग इट, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इट जस्ट फिट्स। हीर का जो कैरेक्टर है, इज़ वेरी गिविंग एंड वेरी सपोर्टिव एंड ही लुक्स लाइक समवन हु कैन बी लाइक दैट, नो। तो मैं बहुत खुश थी और इनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया। अनुपम खेर जी की अगर बात करें तो अलग ही ट्रेंड सेटर है बॉलीवुड में, इन सिनेमाज। उनके साथ वर्क करना कैसे रहा? इनफैक्ट उन्होंने आज ट्रेलर लॉन्च में कहा कि आपके पापा ने कहा कि अगर वो रहेंगे तो ज़रूर उस किरदार को प्लीज़ निभाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, आई थिंक पापा का कहने का मतलब था कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू हैव ऑन सेट, अ ग्रेट गाइडेंस टू हैव ऑन सेट, कि अगर वो हो तो उन्हें पता था कि मेरा काम भी अच्छा निकल के आएगा। तो जब उन्होंने सुना कि दे वर गोइंग टू अनुपम सर्व फॉर माय ग्रैंडफादर दादाज रोल इन दिस, फॉर हीज दादाज रोल इन दिस, वो बहुत खुश थे एंड यू नो यू मस्ट डू इट। अगर अनुपम सर कर रहे हैं तो आपको करना ही होगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ही अलग है। आप एक पूरी एक्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हो, उनको सिर्फ बैठ के देखना भी is as good as attending a class. तो I'm very glad कि मुझे ये मौका मिला और yeah, it was great. इससे बढ़िया स्टार्ट नहीं हो सकता था और इससे बढ़िया स्टार कास्ट नहीं हो सकती थी, इससे बढ़िया सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता था, क्योंकि जब आपके पास इतने सीनियर और रिलायबल नेम हो मूवी में, तो एक वो
श्योरिटी आती है लोगों को लगता है कि कुछ सिंसियर प्रोजेक्ट बना है और प्रोजेक्ट में ज़रूर एफर्ट डला होगा। एंड मी कमिंग ऑन बोर्ड ऑल्सो लोगों को कुछ मजाक नहीं लगता, क्योंकि कई बार लगता है कि सब सिंगर्स कर रहे हैं तो ये भी उस तरीके से कर रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बहुत सिंसियर एफर्ट दिया है और अनुपम सर से रोज़ ही हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि वही वाली बात है, उनको जानना ही बहुत बड़ी बात है। एंड ही नोज अस नाउ, सो वी कैन गो टू हिम एनी डे फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड इवन रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी कैन, ही इज़ जस्ट like a father figure to us. और thank you अनुपम सर for loving us. See your darya and bucket, that's very cool. मतलब वो दरिया है जिसमें से हमने एक बकेट पानी ले लिया है। Nice. और उससे हम सीख रहे हैं लाइफ में अब आगे। ग्रेट। वेल, कॉमेडी की बात करें तो कहते हैं कि जो कॉमेडी कर सकता है वो हर कोई जॉनर कर सकता है। तो हमने देखा ट्रेलर में काफ़ी कॉमिक सीक्वेंसेस भी थी एंड एज एक्टर फर्स्ट टाइम हो, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? कुछ चीज़ें कहना चाहेंगे एज एक्टर? अगर आपने ये बात अच्छी बोली, अगर कोई कॉमिक कर सकता है तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, तो मैं सही जगह पे हूँ गाइस, थैंक यू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में और कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो भी सकता है। चैलेंजिंग था बट वही वाली बात है, जब आप गाड़ी पहले दिन सीखने जाते हो और जब आपको 10 दिन हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, और जब आपको 30 दिन हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, देन यू गेट अ लाइसेंस ऑफ कार। स्टिल आपके पीछे लर्निंग का बोर्ड लगा ही रहता है गाड़ी पे, बट नाउ यू नो हाउ टू ड्राइव, बट स्टिल यू आर अगेन लर्निंग वंस यू आर ऑन रोड। सो सेम प्रोसेस है मेरे लिए एक्टिंग का। चैलेंजेस आई वांट कि और चैलेंजेस आए और डिफरेंट रोल्स मेरे को करने को मिले। मैं चाहता हूँ महेश सर मूवी जब देखें उनको मेरे में कुछ ऐसा शख्स दिखे, आर्टिस्ट दिखे जो वो अपनी अगली मूवी के लिए ढूंढना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट कॉमिक बट इन वट एवर रोल ही वॉन्ट्स मी टू। यू नो व्हाट आई मैनिफेस्ट इज व्हेन इट कम्स टू पीपल, कि ये बंदे की जो नीड है, जो मेरे फेवरेट बंदे हैं दुनिया में, ये बंदे की जो नीड है, इस तक मैं ऐसे पहुँचे कि वो मैं नीड बन जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ जितने भी वर्ल्ड के डायरेक्टर्स हैं उनको मेरे अलावा कुछ ना दिखे, उनको लगे हमें अपना हीरो चाहिए तो यही चाहिए। ग्रेट। वेल, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूनिक लव स्टोरी लेकर आए, कुछ खट्टा हो जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही है गुरु। यार फैंस को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो और आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो और जस्ट make sure you guys do whatever you want to do in life and you're just one step away from greatness. और फिल्म भी देख के आओ अगर आपके पास टाइम है, अगर आप you feel it, just do it and हमें अपना फीडबैक दो आके, आपको हम दोनों कैसे लगे मूवी में या सारी मूवी कैसी लगी, ताकि हम आने वाले समय में और अच्छा कुछ बनाने के काबिल हो जाएं और आपको जो चाहिए वैसा भी कुछ क्रिएट कर सकें। जी, थैंक यू। थैंक यू।